भाजपा में किसी मंत्री किसी एमपी की औकात है क्या कि जो सच्चाई बेटियों के बारे में बोल दे? जाट की बेटियां नहीं होती क्या? वो बेटी नहीं है क्या? हमारी देश की बेटी नहीं है क्या? हमारी देश की इज्जत नहीं है? तुम्हारी बेटी उन जाट की बेटी नहीं है क्या? भाजपा के खानदान में कोई मेडल जीत के आया है क्या? भाजपा वाले क्या जाने किसी की बेटी की इज्जत? भाजपा में किसी मंत्री किसी एमपी की औकात है क्या कि जो सच्चाई बेटियों के बारे में बोल दे? कोई बोल सकता है क्या? स्मृति ईरानी एक सेकंड में नौटंकी करके रोडों पर आ जाती हैं, आज कहीं दिख रही हैं क्या? मैं अनुराग ठाकुर जी को भी बोलना चाहती हूँ कि आप यूथ हैं, आप जवान हैं, हमारी देश की बेटियां जलील हो रही हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जलील हो रही हैं, उनको रोडों पे घसीटा जा रहा है। जो बेटियां हमारी नाम रोशन करके आई हैं उनके बारे में दो शब्द बोलो न। अनुराग ठाकुर को भी अपनी कुर्सी बचानी है, स्मृति ईरानी को अपनी कुर्सी बचानी है। इनकी औकात है क्या सच्चाई बोल देने की? भाजपा की किसी की औकात नहीं है सच्चाई बोलने की। कांग्रेस क्यों गुमराह करेगी बताइए आप? क्यों कांग्रेस गुमराह करेगी आप बताइए न? कांग्रेस के कहने पर आंदोलन कर रही हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर लिख के दिया, गृह मंत्री को दिया, उन्होंने बात मिलने की कोशिश की। कौन मिल रहा है भाजपा में? वो लड़कियां अगर हैं उनके साथ अत्याचार हुई है, उनको परेशान किया गया है, उनका शोषण किया गया है। लड़की बोल रही है ना कि हमारा टेस्ट किया जाए, टेस्ट करवाया जाए। क्यों नहीं मोदी जी सुन रहे हैं? क्यों नहीं गृह मंत्री सुन रहे हैं? एक बड़े अधिकारी कह रहे कि पहलवानों का जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। सब इनके चमचे हैं, सब बिके हुए हैं। मैं कह रही हूँ भाजपा में चाहे हमारा कोई बड़ा अधिकारी ही हो, इनकी औकात नहीं है कि सच्चाई बोल दें। बेटियां हमारी कोई चोर बदमाश नहीं है कि वो चोर बदमाश हैं, वो देश का नाम रोशन करके आई हैं। और भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन बेटियों पे अंगुली उठा रहे हो कि वो जाट समुदाय से हैं, जाट की बेटियां नहीं होती क्या? वो बेटी नहीं है क्या? हमारी देश की बेटी नहीं है क्या? हमारी देश की इज्जत नहीं है क्या? जो भाजपा के लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलने में। भाजपा के लोग ये देखें कि इनके घर में कोई है क्या जो देश का नाम रोशन करके आया है? तो क्या मेडल गंगा में? इनकी एक बेटी गई है, इनका एक बेटा गया है, कोई गया है क्या? एक बात बताइए, जब स्मृति ईरानी की बेटी पकड़ी गई, स्मृति ईरानी चिल्लाती थी, बिल्कुल मैं खुले शब्दों में बोल रही हूँ, चिल्लाती थी हमारे देश की इज्जत है, हमारी बेटी हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की शान है। तुम्हारी बेटी उन जाट की बेटी नहीं है क्या? जाट की बेटियों की इज्जत नहीं है क्या? उनका सम्मान नहीं है क्या? मेडल गंगा में क्यों ये बार बोल रहे हैं? भाजपा के लोग बोल रहे हैं जाट समुदाय क्या है? जाट समुदाय वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बच्ची हैं, वो भी हमारे देश का नाम रोशन करके आई हैं, हमारे देश की आन मान शान है। भाजपा के खानदान में कोई मेडल जीत के आया है क्या? भाजपा वाले क्या जाने किसी की बेटी की इज्जत? तो मेडल गंगा में प्रवाहित करने से उनको ये मिल जाएगा? एक चीज आप एक बात बताइए ना, जिन बेटियों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री बुला के गले लगाए थे, मेडल दिया गया था, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग भाजपा के लोग नेता बोल रहे हैं कि 15 रुपए का है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं 15 रुपए का है, लेकिन ये देखें कि इनके खानदान में कोई वो 15 रुपए का जीत के आया है क्या? देश की बदनामी का ठेका लिया हुआ क्या कांग्रेस ने? वहाँ पे जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ बदनामी कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों उन बेटियों के साथ? जी हाँ बताएं क्या करें? अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। जब हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश गए थे, उन्होंने बोला अच्छी शर्म आती है हिंदुस्तान में पैदा होने पे, पिछले जन्म में क्या कर्म बिगाड़ा था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का नाम लेने में शर्म आती है। आज जो राहुल जी सच बोल रहे हैं तो उस पर इनको शर्म आ रही है? भाजपा के लोग पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। बेटियों के लिए क्यों नहीं पागल हो रहे हैं? बेटियों के लिए क्यों नहीं बौखला रहे हैं? ने कहा कि राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं देश में। भाजपा के लोग खुद बोलते हैं जो राम लला को लाया है उनको हम लाएंगे। इनकी भाजपा वाले राम लला को लाए हैं, ब्रह्मांड रचे हैं, श्री रामचंद्र जी को लाए हैं। तो राहुल जी ने बोला क्या गलत बोल दिए राहुल जी? भाजपा के लोग खुद बोलते हैं जो राम लला को लाया है उसको हम लाएंगे। तो राहुल जी ने यही तो बोला कि अगर हमारे प्रधानमंत्री का चले तो रामचंद्र जी को समझा दें। ये तो सच्चाई है। हमारे प्रधानमंत्री तो है ही है, उसके साथ साथ प्रवक्ता प्रचार मंत्री बहुत तगड़े हैं, उनको कोई फेल ही नहीं कर सकता। झूठ बोलने में नंबर 1, एक बार मुंह खोलेंगे तो 1 करोड़ झूठ बोलेंगे। जब जंतर मंतर पे खिलाड़ियों डिटेन किया जा रहा तो उसमें एक तस्वीर दिख रही है तिरंगे की, उसको कैसे देखते हैं आप? एक बात बताइए, पुलिस वाले जो हमारी पुलिस है ऐसे बेटियों को घसीट रही है कि जैसे कोई आतंकवादी हो।
पुलिस वाले खुद उस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। उनका पैर पकड़ के खींचा जा रहा है, हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है, उनका बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। पुलिस वालों ने खुद उस झंडों का अपमान किया है और दूसरा पहलवान आके तुरंत उस झंडे को उठा के खड़ा किया है। भाजपा के लोग जितनी मर्जी अत्याचार कर लें, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 में ये अपनी औकात में आ जाएंगे, इनको अपने आप सबक मिल जाएगा। हमारे 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम वो तो नहीं किया। आप लोगों को भी पता होगा, जितना बेमिसाल गुजर रहा है, आप लोगों के भी हाथ में कटोरा आ गया होगा। आप भी अपने बच्चों को पालने में सोच रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से लिखाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। आप लोगों को भी पता। ऐसा गुरु की जरूरत नहीं है जो गुरु देश को बेच के भाग जाए। प्रधानमंत्री सुनिए, डंका अपने देश में कटोरा दे दो, अंबानी अडानी को बेच दो देश को। तो पद एक आईटी खुल रहा है, संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित पात्रा क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटी के बारे में बोलें। संबित पात्रा अगर मर्द आदमी हैं तो उन बेटियों का इंसाफ दिलाएं। जो हमारी पहलवान बेटियां जो आज रोडों पे घसीटी जा रही हैं, वही कोई आम लड़की नहीं है, हमारे देश का नाम रोशन करके आ रही हैं। जब FIR दर्ज हो गई उसके बाद जांच करेगी पुलिस। क्या सुनवाई हो रही है FIR में? नहीं, क्या जांच हो रही है? क्या जांच हो रही है आप बताएं। होगा तब तो गिरफ्तार कितने सालों में आरोप साबित होगा? आप ही बता दें। 10 साल वेट करें, 5 साल वेट करें, या सत्ता जाने का वेट करें, कब तक होगी सुनवाई वो भी बता दें। आप ही लोग बता दें। बेटियां अपने घरों में जाएंगी, आप लोग जाके एक बार बोल दें कि आप लोग जाओ, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। तो वो चले गए ना, वो अपने घरों में चले गए हैं, वो जंतर मंतर तो खाली हो गया है। जब इस तरीके से बेटियों को घसीटा जाएगा, बेटियां जाएंगी कहाँ? कहीं नहीं जाने वाली हैं। हरिद्वार पे बैठी हैं, आप जा सकते हैं, मिल के आए। अभी पूरे देश की एक एक महिलाएं उन बेटियों के साथ खड़ी होंगी। ये टूल किट का इस्तेमाल हो गया है, इसमें टूल किट के सारे देश को बदनाम। जो कर देखिए सुनिए, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में शर्म आती है देश में पैदा होने में। राहुल जी ने क्या बोला, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी यही बोले ना, भाजपा के लोग चिल्लाते हैं जो राम लला को लाया है उनको हम लाएंगे, तो भाजपा के लोग तो खुद ही बोलते हैं कि राम को हम लाए हैं। तो राहुल जी ने वही बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने समझदार हैं कि अगर रामचंद्र जी मिल जाए ना तो उनको भी समझा देंगे। अच्छा। तो क्या गलत बोले? क्या गलत बोले आप बताओ? बोले कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, और हमारी बेटियों पर अत्याचार नहीं हो रहा है? हमारी बेटियों पर अत्याचार नहीं हो रहा? क्या जरूरत है? नहीं, क्यों? विदेश विदेश में हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। हिंदुस्तान के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि देश में ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वहां जाके लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारे देश में लोगों के हाथ में कटोरा दे दिए। हमारी बेटियों का रेप किया जाता है, 3 बजे रात को जला दिया जाता है। अभी कल परसों की डेट में बवाना में खुलेआम रोड पे उसको 21 चाकू मार के मारा गया। प्रधानमंत्री के जबान है, स्मृति ईरानी को जबान है, वो साक्षी है, वो क्या है, मीनाक्षी कितने तेज भाग रही हैं रोड पे, उनसे भागा भी नहीं जा रहा है, उसके बाद भी भाग रही हैं कि हमें मीडिया का जवाब ना देना पड़े। क्यों भाई? मीडिया वालों से डर के मारे भाग रही हैं, भागा भी नहीं जा रहा है। देख के शर्म आ रही है कि एक अपने देश की सांसद और ऐसी बेटियों का एक शब्द बोलने में उनकी जबान कट रही है। गूंगी हैं, बहरी हैं, अंधी हैं, क्या है? हमारी बेटियों के बारे में बोल नहीं सकती हैं कि जो बेटियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रही है। वो बेटियां हमारी आम बेटी हैं, वो भी तो बीजेपी की है भक्त। क्यों भाग रही हैं? अरे बोलो तो सही। मैं कह रही हूँ, क्या उनके बेटी नहीं है क्या? स्मृति ईरानी को बेटी नहीं है क्या? जब उसकी बेटी के नंबर आया तो भौंकने लग गए, ओ हमारे देश की शान हमारी बेटी है, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा। आज वो बेटी हैं, जो बेटियां राम नाम रोशन करके आई हैं, शर्म करें। भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। सन 2024 में इनको सबक मिल जाएगा।